कैमरामैन दिखाए और यहाँ पे काफी सारे संख्या में बच्चे लोग हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस आधुनिक युग में जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में नासरीन खातून नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वेद और धरती की चले कहानी, तब तक दुनिया की खातिर जीने की मेहनत। क्या बात है, इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो कन्वेंट था ही नहीं। हिम्मत है कि कहा कि मैं फौजी का लड़का हूँ, चारा चोर का नहीं। बिल्कुल, यह हिम्मत मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ। पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, हमारा बच्चा अच्छा बनना चाहिए। इस विद्यालय से एसपी बना है। यहाँ के दोहरे अरु नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करते हैं। अगर वैसा प्रतिदिन आप करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण चौपाल। अभी हम आ गए हैं पश्चिमी चंपारण जिले में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जो कि प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे बांस का बना हुआ प्राइवेट स्कूल है और बताया जा रहा है कि करीब 40 साल से बांस का स्कूल चल रहा है, बांस का बनाया हुआ। और मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाए और यहाँ पे काफी सारे संख्या में बच्चे लोग हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस आधुनिक युग में जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में इतना फैसिलिटी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये बच्चे लोग बांस वाले स्कूल में काहे आकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए हम इस विद्यालय के क्लास में मैं चाहूंगा दिखाए और इस क्लास में हम आ चुके हैं और बच्चे लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन सा क्लास है। क्या नाम होगा बच्चे? इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा बच्ची? नासरीन खातून। नासरीन खातून। कुछ कविता वगैरह हम तुमसे सुनना चाहेंगे, सुना पाओगी कविता? जी, सुना दो एक बार। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वेद हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ये है मेरे फूल निबौरी, इनको घर ले जाओ, बीमारी तुम अपने पेट की इनसे दूर भगाओ। नीम निबौरी की गुठली कुछ ऐसा तेल बनाए, उसी तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगाए। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े नाच बजा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर धूल भगा लो। जब तक सूरज चांद और धरती की चले कहानी, तब तक दुनिया की खातिर जीने की मैंने ठानी। वाह, क्या बात है, इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाइए। और ये बच्ची का कविता दिल को छू गया। बंद कीजिए। इस बच्ची का कविता दिल को छू गया। ये नीम का पेड़ का गुणगान कर रही थी कि कितना हमारे समाज के लिए और हमारे लिए और हम सब के लिए नीम का पेड़ कितना गुणकारी होता है, उसका ये वर्णन की और बहुत अच्छा लगा इसका बात। बैठ जाओ बच्ची। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ थोड़ा। सुस्मिता कुमारी। सुस्मिता कुमारी। कौन सा क्लास में है आप? 6 क्लास में। आप कुछ सुनाइएगा। बच्चे लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार। कौन सा क्लास में है? 6 क्लास में है। कविता वगैरह सुनाओगे आप? हाँ, इंग्लिश में भी सुना दो। इंग्लिश सुनाइए। अच्छा, हिंदी में सुना दो। कैमरामैन, मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार दिखाए बच्चे को। है सो किया या मान हम कुछ कर दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में हम अमरो नाम लिखाएंगे। जो गरीब लोग भिखारी उनको न किसी की छाया, हम उनको गले लगाएंगे, मरने वाले दुनिया में हम अमरो नाम लिखाएंगे। अभी चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ चांद पे, दक्षिणी ध्रुव में। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा तारीख को चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, तो हमारे साथ सर जी हैं, सर जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ विक्रमादित्य गिरी। विक्रमादित्य गिरी। गिरी जी, आपका विद्यालय देख के, स्कूल देख करके दिल खुश हो गया। बताइए, जहाँ इस आधुनिक युग में और प्राइवेट स्कूल में इतना फैसिलिटी मिल रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे झोपड़ी नुमा इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है, इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है जी कि यह विद्यालय जी शायद समाज को समर्पित है जी और समाज इस विद्यालय को प्यार करता है। मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि ये 30 से 35 साल पुराना है। जी हाँ। उस समय शायद बहुत कम ही होगा प्राइवेट विद्यालय, जिस समय ये विद्यालय आपका चल रहा था। माने हमारे यहाँ जितने भी 2-3 कोस के एरिया में जी तो कन्वेंट था ही नहीं था। यह हमारे हाकिम प्रसाद यादव जी का सोच है, जिस सोच को उन्होंने धरातल पर लाने का प्रयास किया और लाया भी, जिसे आप देख रहे हैं। 26 जनवरी, इसी साल के 26 जनवरी को
सरस्वती पूजा भी थी जी और उस समय अकस्मात इसमें आग लग गया जी और आग लगने से पूरा विद्यालय स्वाहा हो गया। जी एक पन्ना भी इसका नहीं निकल पाया, जी लेकिन यह लोगों का सहयोग है जी और हाकिम जी का इस धरती के प्रति लगाव है। जी अगर मैं कहूं तो जी। वास्तव में इस धरती के लिए हाकिम जी एक महान व्यक्ति हैं, जी जिनकी सोच जी इस ढंग से पैदा हुई कि ये हमारे समाज के 3 पुश्तों का जो शिक्षादान अभी भी करते आ रहे जी हैं। राशि के नाम पर जी जो अल्प इनको मिलता है, जी भरसक यही प्रयास करते हैं कि हमारे शिक्षकों में वह वितरित हो जाए। जी मुझे बचे या नहीं बचे इस जी। पर ध्यान उनका नहीं होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे विद्यालय के शिक्षक जो हैं पूर्ण रूपेण इसमें समर्पित हैं, जी। जिनको हम डिवोटी कहते हैं। बिल्कुल वे ड्यूटी नहीं डिवोशन से यहाँ आते हैं जी और जो भी देते हैं सो आपके सामने है। जी बच्चे चूंकि पूर्णतः पिछड़े एरिया के हैं, जी इसीलिए वे घबरा जाएं, जी जी आपसे नहीं बोल पावे, जी बिल्कुल क्योंकि ऐसा ओकेजन उनको आज तक मिला ही नहीं है बिल्कुल कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनसे इस रूप में फोटोग्राफी भी करे जी। और माइक पर बुलवावे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है आज। अच्छे अच्छे लोग तो कांप जाते हैं। हाँ। हैं? ये तो बच्चे हैं। इस विद्यालय के लिए यह एक नया जी शुरुआत है, जी जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा किया गया जी और भविष्य में भी यही चाह होगी। आप या आप सरीखे जी जो भी मीडिया कर्मी हैं, जी वे निश्चित रूप से इस विद्यालय में आवें जी और अपने द्वारा हमारे बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करें और मनोबल बढ़ाएं। और मनोबल बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह चाहूंगा जी कि व्यक्तिगत आप भी जी उसी तरह बनिए जी जैसे कम उम्र का लड़का आज मनीष जी आपके पूरा इंडिया लेवल पर छा गया, बिल्कुल जिसके पास इतनी हिम्मत है कि कहा कि मैं फौजी का लड़का हूँ, जी। चारा चोर का नहीं। बिल्कुल यह हिम्मत मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ जी और मेरी यह लालसा है जी कि ईश्वर समाज आपके कर्तव्य से आपको वहां पहुंचा दे जी जहां से मैं भी कहूं कि हमारे यहाँ की धरती भी मनुष्य से खाली नहीं है। वाह चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे सर जुड़ गए हैं जो प्रधान अध्यापक हैं यहाँ के इस विद्यालय के, और ये टाटी मड़ई का स्कूल है, जी उसके बावजूद भी यहाँ पे बच्चों का संख्या बहुत ज्यादा है। जी हैं? जी। यहाँ के लोगों का सोच जो है पढ़ाई के प्रति आता है, कुछ भी हो जी, लेकिन चलते पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, जी हमारा बच्चा अच्छा बनना चाहिए, जी। इससे उनका लगाव है। सर आप ये और- मतलब 55 साल एज हो गया आपका है, जी, और आप देखने में भले ही छोटे हैं जी। हाइट में, लेकिन आप बहुत लोगों को अधिकारी बना चुके हैं। जी जी बहुत लोगों को। क्या क्या इस विद्यालय से बन के लोग बने हैं बताइए। एयरपोर्ट में भी गया एक आदमी जो मिस्त्री जी लोग के मैं कलाकार, हाँ, चल- एक है राजपूत में गया एक आदमी एसपी बना। अच्छा इस विद्यालय से एसपी बना है। हाँ 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 बताइए। हाँ जी। यहाँ के और मेन आप लोग का उद्देश्य है शिक्षा का दान देना है, जी, जी। क्योंकि मतलब हाँ, शिक्षा में धांधा आप लोग नहीं कर रहे नहीं ना ना जो आजकल के प्राइवेट धांधा स्कूल नहीं। वाले धांधा लोग कर रहे हैं, शिक्षा दिखावा बेच है। करके दिखावा कर रहे हैं, वो आप लोग के अंदर नहीं है। हैं? हाँ, वो हमारे पार्टी नहीं है। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि 5 रुपया बच्चा देता है तो उसका 10 रुपया का हम उसको ज्ञान दे, 15 रुपया ज्ञान दे, ताकि उसका ज्ञान यही जरूरत है, पैसा से नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर इनके बारे में मैं कहूँ जी। कि सत सैया के दोहरे हाँ। अरु नावक के तीर, हाँ। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात आप बोले हैं और बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के। तो आइए इस क्लास में चलते हैं। क्या लिखते हैं आप? खड़ा होकर बोलो। होमवर्क लिखते हैं। तो क्या सभी शिक्षक आप लोगों को होमवर्क देते हैं? वैसा आप लोग घर पर जाकर काम करते हैं? अगर वैसा प्रतिदिन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और साथ ही साथ इस विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। यह मेरी आपसे अपेक्षा है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा बच्चे आपका? इधर कैमरामैन इधर से दिखा। आना जी। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम होगा? सुशीला कुमारी। सुशीला कुमारी। कौन सा क्लास में है आप? 2। 2 क्लास में है। और ये बताइए कुछ सुनाइएगा आप, कविता वगैरह आता है आपको?
एक बार कविता सुना दीजिए हिंदी में। हाँ हिंदी में सुना। सूरज दादा आराम करो, गर्मी तो थोड़ा तेज तेज सूरज वाला कविता कर रही है और इतना धीरे। सूरज बताओ कितना गर्मी रहता है, देता है ना। सूरज दादा आराम करो, गर्मी तो कुछ कम करो। सुबह सवेरे आते हो, बहुत देर से जाते हो। इतना ना तुम काम करो, थोड़ा तो आराम करो। धरती खूब तपाते हो, बच्चों को झुलसाते हो। खूब पसीना आता है, काम नहीं हो पाता है। नहीं पाते हम खेल, घर में बन गया है जेल। नहीं मिलता पीने का पानी, सुस्त हो गई चिड़िया रानी। बच्चों से थोड़ा प्यार करो, छुट्टियां ना बेकार करो। विनती है तुमसे कटाओ, चांदा मामा से बन जाओ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए ताली बजा दीजिए। सर एगो कहे थे कहावत की देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाला बात है। भले बंद कर, भले देखने में छोटी है लेकिन बहुत अच्छा कविता सुनाई, दिल खुश हो गया। तो आइए और बच्चे लोग से जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जाओ। राधिका कुमारी। राधिका कुमारी। और ये विद्यालय एल्वेस्टर का बना हुआ है, गर्मी गर्मी लग रहा है? गर्मी नहीं लग रहा है। और ये बताइए, प्राइवेट स्कूल में इतना फैसिलिटी मिलता है और सब प्राइवेट स्कूल में, और इसमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। आपका बांस का बना हुआ स्कूल है और एल्वेस्टर लगा हुआ है, ऊपर से गर्मी भी दे रहा होगा और पंखा वगैरह कुछ नहीं, उसके बावजूद भी आप इसमें पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है इसीलिए। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगा आपका बात। क्या नाम हुआ आपका? अनीश कुमार। अनीश कुमार। कौन से क्लास में है? 2 क्लास में है। डरो नहीं। आप कोई कविता सुनाओगे आप? हाँ सुना दो। आई आई गाड़ी आई, सीटी हो जाती गाड़ी, काली काली पटरी पर धड़ जाती गाड़ी, बिना खड़ी थी खिड़की पर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? खड़े हो जाओ आप। शिवम कुमार। कौन सा क्लास में है? 1 क्लास में है। कोई कविता याद है आपको? जी। कौन सा कविता याद है? एक राम मदारी भालू है, काला काला भालू है, डम 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 बजा रहा, काला भालू नाच रहा। वाह, बैठ जाइए, बहुत अच्छा बात। चलिए और क्लास है तो और क्लास में चलेंगे और जानने का है ना, वो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है ना। ये बताइए, सरकारी स्कूल में देखा जाता है कि कुर्सी वगैरह लगा रहता है टीचर को बैठने के लिए क्लास में, लेकिन आपके यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आप जब भी आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो खड़े होकर ही पढ़ाते हैं? बैठने से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग आए हैं तो शिक्षा देने के लिए आए हैं बच्चों को। ठीक है, तो फिर बैठने से क्या फायदा? आप शिक्षा दीजिए, आइए हैं तो। और सरकारी स्कूल में है तो उसमें ऐसा नहीं है। उन लोग का तो वेतन मिल जाता है, कोई जांच करने के लिए आता नहीं है, वो अपना मर्जी करता है लोग। हाँ, हम लोग यहाँ पे हैं लोग तो इन लोग से पैसा लेते हैं लोग। जब पैसा लेते हैं लोग तो उतना पढ़ाना तो हक बनता है। मैं तो गुरुदक्षिणा देता है लोग, जो भी होगा मैंने फीस की थी मैम, तो हम लोग पढ़ाना उतना धर्म है तो पढ़ाते हैं लोग हम लोग अच्छी बच्चे को। और बच्ची को बैठाना सिखाया जाता है। हाँ, क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। देखिए ये बच्ची बहुत तेज है और डर तो नहीं ना रही है? डर नहीं ना लग रहा है? अच्छा, कौन सा क्लास में है? 3 क्लास में है। क्या कुछ कविता सुनाओगी आप? हाँ सुनाओ। Thank you God for the world you made. Thank you God for the food you feed. Thank you God for the life you provided. Thank you God for the bliss you sent. वाह, बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं जो कि ये बाढ़ इलाका की बच्ची है। बस बंद कीजिए आप लोग, हो गया। ये बाढ़ इलाका की बच्ची है और इतना अच्छा इंग्लिश में कविता कह रही है। और कोई भी सरकारी विद्यालय में देखा जाता है कि इतना छोटी सी बच्ची इंग्लिश में कविता कहना क्या, उनको EBCD तक नहीं आता इतना एज में, और ये फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है और अंग्रेजी में कविता कह रही है कि बहुत अच्छा लगा। वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो कि हम यहाँ पे आए हैं गहिरी, यहाँ पे पूरा बाढ़ वगैरह आता है। बाढ़ आता है ना सर? बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ आती है यहाँ पे। अब जो है चूंकि हमारे यहाँ से लिंक हो गया गोपालगंज का मंगलपुर से, तो अब बाढ़ की मात्रा कम हो गई है। विनाशकारी बाढ़ अब नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पानी आता है और फसलों की सिंचाई भी कर देता है। बच्चों का आवागमन का रास्ता भी बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। क्योंकि बच्चे को आप लोग से अच्छा मतलब शिक्षा मिलता है, जिसके वजह से बच्चे लोग आते हैं। और ये एल्वेस्टर का रूम है, उसके बावजूद भी बच्चे का संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो और बच्ची लोगों से बात करेंगे। कौन, क्या नाम हुआ आपका? निधि कुमारी।
क्या सुनाओगी आप? कविता। सुना दो। Help me God to do the right and be true somewhat might and lesson be for the तेज में might. सुना दो। Help me God to do the right. वाह, बहुत अच्छा। और ये भी बच्ची अंग्रेजी में कविता सुनाई है। कौन सा क्लास में है? 4th क्लास में। 4th क्लास में। क्या उम्र होगा आपका? 12। 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची है और फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है और अंग्रेजी में कविता सुनाई, जो कि बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे काफी अच्छा पढ़ाई हो रहा है और एल्वेस्टर देखने में है और टाटी मरई का भले प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छा दिया जाता है, जिसका जवाब नहीं है। कोई और बच्ची कुछ सुनाना चाहोगी आप लोग? हाँ हाँ, हिंदी में सुनाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीता कुमारी। पुनीता कुमारी। कौन सा क्लास में है? 3 क्लास में। सुनाइए। हम भारत के वीर है, धीर है गंभीर है, कभी किसी से हम न हारे, हम है वीर सिपाही सारे, कंधे पे बंदूक हमारे, चाहे कितना कठिन हो जला अच्छा, तेज भरा है हमने अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वाह, बैठ जाइए। बच्ची भी बहुत अच्छा सुनाई, जो कि हिंदी में कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा। कोई और बच्ची? क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। थोड़ा तेज में क्या सुनाओगे आप? गाना। गाना थोड़ा तेज में सुनाना, सुनाओ। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से भर के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सहानत दे दे, मंजूर हमेशा तेरी शान हो, आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से, मैं तेरा परिंदा, जीने की इजाजत दे दे या। प्रतिमा मिश्रा। मिश्रा जी, ये कौन सा क्लास है? 4th क्लास 3 क्लास। 4th क्लास 3 क्लास। और बच्ची और बच्चे अच्छे में आजकल काफी फैसिलिटी देता है। उसके बावजूद भी ये एल्वेस्टर वाले रूम में और बच्चे इतना अच्छा टैलेंट है, इसका क्या राज है? पढ़ाई अच्छा चल रहा है, इसीलिए सब बच्चा आ रहा है, गार्जियन सब बात करके अच्छा लग रहा है, कह रहा है पढ़ाई अच्छा है, बैठने का सुविधा कराएंगे, सर कराएंगे कहीं से कराएंगे। हाँ, जी चलिए। और आपका भी घर यहीं पे हुआ? जी जी, यहीं जागरी टोला में है। जागरी टोला में है। और बच्चे को पढ़ा करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन भी कराती हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड की भी ऑर्डर है जो पढ़ाना है तुमको, तो मैं पढ़ा रही हूँ। और ये बताइए, अभी आप प्राइवेट स्कूल में, मतलब यहाँ पे जैसे प्रधानाध्यापक का भी दबाव रहता है कि अच्छा से बच्चे को पढ़ाना है, और जैसे आप अब अगर कहीं आपका नौकरी लग जाता है सरकारी विद्यालय में, तो क्या इतना जितना मेहनत यहाँ पे करेंगे वहाँ पे जी करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा से करेंगे। जो अच्छा नहीं होगा पढ़ने में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आगे होगा उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।